अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों ने पूछा है कि जैसे कि बेटी जन्म लेते ख़त्म हो गई तो उसके लिए भी पानी देना पड़ेगा। सास ससुर जिंदा हैं तो हमें क्या क्या करनी है, मतलब अभी हैं हमारे साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि जितिया में दीदी हम लोग पीला सिंदूर कैसे लगाएंगे, क्योंकि जितिया जो व्रत है, जीवित पुत्री का व्रत, वो पितृपक्ष के दौरान ही पड़ता है, तो उसमें हम पीला सिंदूर कैसे लगाएंगे। पति दूर है तो बहू क्या पानी दे सकती है। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोग पूछे हैं। तुलसी का पत्ता तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए पितृपक्ष के दौरान। और अगली चीज़ क्या है कि पितृपक्ष बीतने के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य पक्का आप लोग अपने घर में कीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान तो क्या करनी है अधिकतर लोगों को मालूम होगा, लेकिन पितृपक्ष के बाद कौन कौन सी चीज़ें घर से हटा देनी चाहिए, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष जो है हमारा प्रारंभ कब हो रहा है, तो 10 सितंबर से हो रहा है, कल से हो रहा है पूर्णिमा के दिन, और समाप्त कब होगा 25 सितंबर को। ठीक है, 15 दिनों का है। तो इसमें कौन कौन से कार्य करने हैं, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोगों ने जो जैसे कि हमसे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी पति दूर हैं तो क्या मैं बहू मतलब उनकी पत्नी हूँ, बहू क्या पानी दे सकती है, तो जी नहीं। कल मैं बता चुकी थी। देखिए आगे आपकी मर्जी है, अगर आपका दिल करता है, आपके घर होते आया है, जो नियम विधि अपने घर का ही निभाएं आप लोग, तो होते आया है तो आप लोग कर सकती हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा है किसी औरत को, किसी बहू को ना, मतलब अपने पूर्वजों को पानी देते हुए अपने ससुर सास के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। और केवल ही पुरुष को ही माना जाता है, महिलाओं के लिए तो मैं कभी नहीं देखती हूँ, लेकिन साथ में माता पिता दोनों के लिए कभी कभी पंडित जी करवाते हैं, लेकिन केवल माता के लिए नहीं किया जाता है। पिता का ही बहुत अधिक महत्व रखता है, उनको ही पानी देना। इस पे भी आप लोग कहेंगे कि क्यों महिलाएं, क्या महिलाओं के लिए क्यों नहीं करेंगे, माँ के लिए नहीं क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, जो नियम धर्म है वही हमें माननी चाहिए। तो पुरुष के लिए ही पानी दिया जाता है, और उसमें भी पिताजी के लिए, केवल पिताजी के ही लिए दिया जाता है। बाबा के लिए, जैसे दादाजी के लिए नाती वगैरह नहीं देते हैं, उनके पुत्र देंगे। पिता को ही केवल दिया जाता है। घर में अगर कोई बड़ा लड़का है तो देंगे, बड़ा नहीं है तो छोटा भी दे सकते हैं। बड़ा कहीं दूर है या किसी कारणवश तब छोटा देंगे, नहीं तो बड़ा ही घर का जो लड़का होते हैं वही देते हैं, और पिताजी को ही दिया जाता है, दादा दादी के लिए नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके पिताजी जिंदा हैं, मतलब हैं, जीवित हैं, तो वो अपने पिताजी के लिए करेंगे, लड़का नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए केवल पिताजी के लिए ही किया जाता है, दादाजी के लिए नहीं किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछें दीदी हमारे बेटी जो है ना हॉस्पिटल में जन्म लेते ही ख़त्म हो गई, तो क्या उसके लिए भी पानी देनी पड़ेगी, कोई नियम विधि? तो जी नहीं, छोटे बच्चों के लिए ये सब कार्य नहीं है, बड़े बुजुर्गों के लिए, वयस्क लोगों के लिए है, बाकी छोटे बच्चों के लिए ये सब कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगली चीज़ क्या आप लोग बोले हैं कि चलिए नियम विधि तो जो मानना है पितृपक्ष में तो वो तो हम मानेंगे, लेकिन नया कार्य कहीं वर्जित नहीं है, इससे तो हमारे पितृ जो है प्रसन्न होंगे। एक बहन का मेरे कमेंट आया था, तो ऐसा तो रुकावट नहीं है, इसमें तो और नया चीज़ें खरीदनी चाहिए कि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दें। देखिए, मैं किसी को हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकती हूँ कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जो नियम चलते आया है पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। कौन रिस्क लेना चाहेगा, कौन अपने ऊपर आजमा के देखेगा, तो कर लीजिए, अगर आपको हिम्मत है तो करके देख लीजिए। लेकिन जो नियम विधि है ना, वही मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नया खरीदने का दिल कर रहा है, नया घर लेना है, नया मकान लेना है, नया गाड़ी लेना है, तो आप ले लीजिए। न पितृ आपको रोक पाएंगे, ना मैं रोक पाऊंगी, आपकी मर्जी है। इसमें गुस्सा होने वाली, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो दिल करता है वही कीजिए। मेरा तो कार्य है बताना, मानना और ना मानना तो आपका कार्य है। तो इसलिए ये गलत है। आप लोगों ने वो बहन ने मेरे कहा था कि वो गलत है, नया चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप नया खरीदिए, कौन मना करता है। तो इसलिए आप लोग नाराज़ ना हो, जो आपका दिल दिमाग कहता है वही कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कार्य जो है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे बताना चाहिए, जो मैं अपने बड़ों का भी देखते आई हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम मायके ससुराल जाएं कि ना जाएं। तो देखिए, पहली बार अगर ससुराल जाना हो, मायके जाना हो, खोइछा लेके जाना हो, तो पितृपक्ष का समय ना मतलब चयन करें आप। बिल्कुल सही नहीं है, बहू बेटियां ध्यान रखेंगी। लेकिन एक दो बार आई गई हैं तो बिना खोइछा का आ जा सकती हैं, लेकिन पहली बार कहीं इस प्रकार की गलती आप लोग मत कीजिएगा। और नया वस्त्र का सवाल है तो पहले ही खरीद कर अपने शरीर में लगा लीजिए, लेकिन पितृपक्ष में अगर बात मानती हैं तो नया कुछ ना खरीदें। लेकिन जितिया का रह गई, जितिया की बातें, तो कई ऐसे घर हैं ना जिसमें कोरा साड़ी ही पहनते हैं जितिया के दिन, तो आप लोग पहनिएगा। मन होगा तो अपने बॉडी में थोड़ा सा टच करा के भी रख सकती हैं, लेकिन शुरू से ही अगर आपके पूर्वज उस प्रकार से करते आए हैं, मछली का कई लोग जैसे पितरों को चढ़ाते हैं, पूर्वज जो है दातुन करते मतलब आए हैं, और वो जो है नया कोरा साड़ी पहने, तो उनको सहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप कीजिए। लेकिन जिनके यहाँ नहीं सहता है, अगर हम कुछ करें और कुछ हमारे घर नुकसान हो जाए तो हम क्यों रिस्क लेंगे। तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर इस प्रकार से होते आया तो आप ज़रूर कीजिए, कोई मना ही नहीं है। हम लोग दातुन नहीं करते हैं, आप लोग बोले हैं चिचिरा का कि अरियार बरियार का हम लोग दातुन करते हैं, तो ठीक वही चीज़ है। तो जिनके यहाँ जिस प्रकार से सहता है नियम धर्म, पूजा पाठ कोई मजाक नहीं है कि आपके यहाँ कुछ अलग है, मेरे यहाँ कुछ अलग है। सब बना जो हमारे पितृ जो है, पूर्वज जो है बना के रखे हैं, वही नियम धर्म हमें लेकर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब मजाक है, चलो कुछ नहीं होता, तो ठीक है आप कीजिए। तो वही बात है। तो आप लोग बोले हैं कि दीदी मैं बोली थी कि सिंदूर नहीं लगाते हैं, उसमें भी पीला रंग का, कई लोग तो लगाते ही नहीं है। लाल वाला आप लगा सकते हैं, कहीं बाहर भीतर जाना हो तो कितना दिन बिना सिंदूर का रहेंगे, रोली लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लाल सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन पीला वाला रह गई बात, आप लोग पूछे हैं कि जितिया के दिन दीदी कैसे लगाएं। तो देखिए, जितने जो लोग नहीं लगाते हैं ना, और जितिया के दिन ही बहुत सारे लोगों की तिथि होती है, ठीक है, पारन के दिन भी रहता है। तो जितिया के दिन देखिए मैं बता चुकी हूँ कि जो महिलाएं, ऐसे मैं आगे भी बताऊंगी कि जितिया के दिन जिनकी सास नहीं रहती वो सिंदूर नहीं लगाते व्रत के दिन, और पारन के दिन वो लगाते हैं। जब पूजा कर लेते हैं, अपने पितरों को सिंदूर चढ़ा देते हैं, भगवान को लगा देते हैं, तब वही सिंदूर सिंदूरा से वहीं बैठकर लगा लेती हैं। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी सास नहीं है, उनके लिए ये नियम है। तो ये चीज़ मुझे इसमें नहीं बताना है, जितिया का चीज़ें नहीं बताना है, लेकिन जितिया में सिंदूर लगाने की बात है, वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए जितिया के दिन व्रत है ना, तो आप सिंदूर लगा सकती हैं, क्योंकि उसमें पितृपक्ष का कोई दोष नहीं लगेगा। वो व्रत है और वो पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो उस दिन हमें सिंदूर लगानी है, उसमें भी पीला। आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक तो तिथि भी होती है जितिया के दिन, और पारन के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनकर ब्राह्मण भोज भी करवाया जाता है, भगवान को भोग भी लगाया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उस दिन
लगा सकती हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम लोग तुलसी पत्ता तोड़े कि ना तोड़े पितृपक्ष के दौरान। तो देखिए बहुत ज़रूरत ना पड़े तो ना तोड़ें। तुलसी जी के पौधे के नीचे ना बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है। जब आपको थोड़ा सा भय लगता है, डर लगता है, जो चीज़ मन में लगता है कि ये सही नहीं है तो वो ना करें ना, क्यों रिस्क लेना। तो मत तोड़िए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो तोड़ भी सकती हैं, रविवार और मंगलवार को बचाकर। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हमारे सास ससुर जिंदा हैं तो हमें भी पानी देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये सब कार्य आपको नहीं करनी है। बाकी जो पितृपक्ष वाले नियम हैं वो सब आप कर सकते हैं। नया कुछ ना करें, नेल ना काटें, बाल ना कटवाएं, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। आप लोग पहले ही तैयार हो जाए, आज ही जाके करा लें, लेकिन कल से कुछ ना करवाएं। और पैरों में महावर वगैरह भी नहीं लगाते हैं पितृपक्ष के दौरान, पीला सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखें। पुरुष भी जैसे ससुर जी हैं तो उनके भी पिताजी होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए पुरुष भी हेयर कट नहीं लेते हैं। और ऐसे तो डिफेंस वाले तो डेली सेविंग कर रहे हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर बचे तो सेविंग भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बातें, तो ये भी क्लियर हो गया। ये चीज़ क्या है कि कल मैं अनंत चतुर्दशी के वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें एक बार बता दे रही हूँ। जो नहीं सुना होगा उनके लिए लाभकारी होगा। क्या है कि जिनके यहाँ नई शादी हुई है, शादी का भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, उन्हें पानी नहीं देनी है। ठीक है, पितरों को आप अगले साल से दीजिएगा, लेकिन इस साल ऐसे सब कार्य न करें जब तक इस साल नहीं लग जाता है। और इस प्रकार के ना मतलब भोजन वगैरह खाने कहीं ना जाएं। जैसे कि किसी के मृत्यु का हुआ है तो लोग निमंत्रण देते हैं, तो दूल्हा दुल्हन बच के रहें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अगर बचने लायक है तो बचे, क्योंकि 1 साल तक ऐसे सब चीज़ों में भोजन भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहाँ बचता है, मान लीजिए घर में ही किसी का भगवान न करे, खुदा न खास्ता हो जाता है, तो लोग तो उसी प्रकार से करते हैं। लेकिन बच्चे भगवान की दया से तो आप लोग ज़रूर बचाइएगा। 1 साल तक ऐसे सब में भोजन भी नहीं करते हैं और पितृपक्ष में पानी वगैरह भी नहीं देते हैं। आपको कुछ नहीं बचानी है। ठीक है, समझ में आ गया। और पूजा प्रतिदिन, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, बार बार मैं बताई हूँ हर वीडियो में, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन नॉर्मल ढंग से पूजा कर सकती हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि पितृपक्ष के बाद कौन कौन सी चीज़ें अपने घर से हमें हटा देनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि पितृपक्ष बीतने के बाद घर की साफ सफाई एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, मंदिर की सफाई कर दीजिएगा और अपने किचन से, रसोई घर से नमक, आज ही अपने रसोई घर में नमक कम कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक लेकर मत रखिए, क्योंकि उसको 15 दिन के बाद फेंकनी है। कम पड़ जाए तो थोड़ा सा बीच में ढाल दीजिएगा, भर लीजिएगा फिर से, लेकिन कम करके अलग हटा लीजिए। क्योंकि पितृपक्ष में जब भोजन बनता है तो वो नमक जो है फेंक दिया जाता है। मिर्च मसाला का कोई नियम नहीं है। हल्दी भी अगर आप चाहें तो हल्दी को भी कम करके उसमें रख सकती हैं। हल्दी वाला भी बर्तन धो दिया जाता है, नमक वाला भी बर्तन धो दिया जाता है, जिस डिब्बे में और उसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। नमक पक्का हटा दीजिएगा, हो सके तो हल्दी भी हटा दीजिएगा। आज कम कर लीजिए, अगर जहाँ रखी हैं हल्दी वाले डिब्बे में, नमक वाले डिब्बे में, तो उसमें कम कम रख लीजिए। ठीक है, फेंकना ना पड़े। मसाला भी कम कर सकते हैं, और जीरा वगैरह जो है ना उसको लोग धो देते हैं। तो इस प्रकार से बाकी आप हटाएं या ना हटाएं, नमक पक्का हटा दीजिएगा। तो ये भी हो गई। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग किचन में ना डेली प्रतिदिन थोड़ा सा भोजन, आप लोग पूछें दीदी चावल रात में बनाते हैं तो रख सकते हैं। हाँ, चावल, रोटी, मक्के की रोटी, जो ही आपके घर में पूड़ी पकवान जो ही मतलब बना रही हैं डिनर में, थोड़ा सा ज़रूर ढकिएगा। कटोरी में करके, प्लेट में करके, थोड़ा सा ही, एक दाना सब्जी का, एक रोटी और जो ना ग्लास में पानी ज़रूर अपने किचन में पितृपक्ष के दौरान रसोई घर में पक्का रखिएगा। रसोई घर को खाली नहीं छोड़ते, ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, भोजन न कम बनाइएगा कि बासी ना बचे। जितना हो सके कम बनाइएगा, दोबारा तिबारा बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा कम बनाइएगा, क्योंकि बासी इसमें न खाते हैं न रखते हैं। ठीक है, और जो ढक के रखी हैं वो सुबह हो सके तो चिड़िया को भी दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बासी भोजन ना करें पितृपक्ष के दौरान, और ना रखें। आटा वगैरह भी कोशिश करें कि ना बचे। ठीक है,
और साथ में पितृपक्ष के बाद ना अपने घर में हवन वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा हवन ज़रूर करनी चाहिए। घर का जो माहौल है ना, वातावरण है, वो शुद्ध हो जानी चाहिए। शंखनाद कर दीजिएगा और साफ़ सफाई तो करनी है। गंगा जल है तो छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो हल्दी मिश्रित जल से भी पूरे घर को मतलब शुद्ध कर दिया जाता है। पितृपक्ष जो महीना मतलब दिन है ना, सही नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा शुभता को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्य कर लेते हैं और नमक को हटा देते हैं। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी, नियम थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।